आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, अगर कुछ लोग कुछ बातों को छुपा कर रख लेते तो आज हिस्ट्री कुछ और होती। अब चाणक्य ने भी कहा है, जिस इंसान को अपने सीक्रेट्स, अपनी लाइफ की कुछ चीजों को प्राइवेट रखना नहीं आता, वो इंसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। ऐसा इंसान ना कभी खुश नहीं रह सकता, ऐसा इंसान ना कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो आज मुझे अपनी लाइफ के सिर्फ 5 मिनट दीजिए एंड आई विल टेल यू टू हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। अब 5 ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है। हम सब अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन बस इन 5 चीजों को जान लो तो आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले आप जो भी काम करो उसे बिल्कुल सीक्रेट रहकर करो, बिल्कुल चुपचाप रहकर करो, किसी को भी पता नहीं चले कि ये इंसान क्या कर रहा है। क्योंकि आज के समय में ना हर कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो, उससे आगे बढ़ो, कुछ करो अपनी जिंदगी में। अब जब आप अपने प्लान्स को, अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर करते हो और सामने वाला बंदा अगर आपसे जेलस है या जेलस नहीं भी है और लेकिन उसके इंटेंशंस ऐसे हैं कि ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, ये मुझे भी चाहिए, तो उसके अंदर से ऐसी वाइब्रेशंस आएंगी जो आपके ऑरा को, आपके एनवायरनमेंट को बर्बाद कर देगी। और इसी को आम भाषा में नजर लगना कहते हैं। हमें नहीं पता कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है या हमारे लिए क्या फीलिंग्स रखता है। तो अक्सर ना सामने वाले की एनर्जी हमारी एनर्जी को, हमारे ऑरा को इम्पैक्ट करती है। इसलिए ना अपने प्लान्स के बारे में किसी को मत बताओ जब तक वो काम आपका 100% पूरा नहीं हो जाता। एकदम शांति में रहकर किया गया काम आपको लंबा रिजल्ट देगा, आपको सक्सेसफुल करेगा और आपकी ग्रोथ करेगा। कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, कोई जरूरत नहीं है किसी को दिखाने की मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। डिप्रेशन है, काम करो। एंजाइटी है, काम करो। कोई गाली दे रहा है, काम करो। बस काम करते रहो और एक दिन ऐसा आएगा, बूम, आपकी सक्सेस शोर मचाएगी और देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे। तो इसलिए ऑलवेज कीप योर प्लान अ सीक्रेट। नंबर 2, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कभी भी किसी को मत बताओ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आज हमारे घर में कलेश हुआ है, झगड़ा हुआ है या हम इस बात पर खुश हैं, क्या है क्या नहीं है, किसी को नहीं बताना। सीधी बात है, जो आपके घर की प्रॉब्लम है, जो आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, आपकी 4 दीवारी के घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो भी प्रॉब्लम है वो कभी भी बाहर मत बताओ, क्योंकि दुनिया कभी भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकती। दुनिया सिर्फ मजे लेती है। रिलेशनशिप में आर्गुमेंट्स होना, लड़ाइयाँ होना, ये सब नॉर्मल होता है, लेकिन उनके बारे में सबको बताना, सबको गा गा कर बताना कि ऐसा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पता, हर किसी की लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है और जब वो अपने ओपिनियंस आपको बताते हैं तो पता नहीं आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में वो फिट हो या ना हो। और इतने सारे एक्सपीरियंस, इतने सारे ओपिनियंस को सुनने के बाद जब हम अपनी लाइफ में कुछ फाइन डिसीजन लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को तबाह कर लेते हैं। क्योंकि जिस रिलेशनशिप में सिर्फ 2 लोग होने चाहिए, अब उस रिलेशनशिप में अब कई सारे लोग आ चुके हैं और ऐसा रिलेशनशिप एक ना एक दिन बर्बाद होना ही है। इसलिए जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को अपने तक सीमित रखो। अब तीसरा, ऑलवेज कीप योर मनी मैटर प्राइवेट। किसी को नहीं बताना है कि आप क्या करते हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कितना कमाते हो, आपके पास कितना लोन है, आप एक्सपेंडिचर कितना करते हो, आपके पास गोल्ड कितना है, आपके पास पैसा कितना है, किसी को नहीं बताना। सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली या फिर अपना जो सर्कल है वहां तक सीमित रखना है। पता, लोग ना आपको हमेशा आपके मॉनेटरी की औकात से आपको जज करते हैं। पता, पैसा ना बहुत बड़ी चीज होती है और पैसा ना सामने वाले इंसान को आपका फायदा उठाने में मदद कर सकती है। पता, जब जब आपके पास पैसा कम होता है या बाहर चला जाता है तो लोगों की नजर में जो आपकी वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। पैसा ना इतनी बड़ी वीकनेस है, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको और आपकी फैमिली को पता होना चाहिए। चौथा, अपनी वीकनेस को कभी भी किसी को मत बताओ। पता, गलती सबसे होती है, सबका पास्ट होता है। आपके पास्ट की गलतियां, आपकी वीकनेसेस कभी भी किसी को पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपका दोस्त है उसे 2 मिनट नहीं लगेंगे आपका दुश्मन बनने में, क्योंकि वो आपकी वीकनेस को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पता, लोग ना एक्सप्लॉइट यानी बर्बाद भी उसी को करते हैं जो एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार होता है। इसलिए ना भगवान के अलावा और अपने अलावा किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि पीपल कैन चेंज, इनफैक्ट पीपल डू चेंज। आप अंदर से कितना भी
डिप्रेस हो, कितने भी टूटे हो, कितने भी परेशान हो, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा हो, लेकिन आपकी वीकनेसेस किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, टू इग्नोर पीपल, लोगों को इग्नोर करना, लोगों को मना करना सीखो। अब कुछ चीजें ना हम बिल्कुल पकड़ के रख लेते हैं, बिल्कुल अपने दिल से चिपका के, उन लोगों को, उनकी बातों को बिल्कुल दिल से चिपका कर रख लेते हैं, उन्हें हमेशा सीरियस लेते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस को, अपनी पास्ट की गलतियों को, किसी भी थॉट को हम अपने सिर पे इतना चढ़ा कर रख लेते हैं कि हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। जितनी ज्यादा इन चीजों को पकड़ कर रखोगे, उतनी ज्यादा वो चीजें आपको दर्द देती रहेंगी। गुस्सा, ग्रजेस और किसी भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग को पकड़ कर रखना ऐसा सिमिलर है कि जैसे आप खुद जहर पी रहे हो और समझ रहे हो कि सामने वाले को दिक्कत होगी, सामने वाले को दर्द होगा। द एबिलिटी टू रीफोकस योर एनर्जी एंड लेट गो द नेगेटिविटी इज सुपर पावर। श्री कृष्ण ने भी हमें यही समझाया है कि किसी भी बड़े दुख का कारण सिर्फ अटैचमेंट होता है। तो चीजों को एक्सेप्ट करो, पास्ट को भूल जाओ और मूव ऑन करो। इसलिए चेंज योर सेल्फ एंड मूव ऑन। द बेस्ट थिंग ऑफ द लाइफ इज द लाइफ कीप्स मूविंग ऑन। इसलिए अपने फ्यूचर की टेंशन मत लो और जो पास्ट हो चुका है उसको भूल जाओ, वो सब कूड़ा है। उसके बारे में जब तक सोचते रहोगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपकी मेंटल स्थिति भी खराब हो जाएगी। इसलिए याद रखो, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। भगवान मंगल भवन है, अमंगलहारी है। उन पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखना।